भाई लोग, आज था गेम नंबर 11। गुकेश का सेकंड लास्ट वाइट। इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस कि अगर उसको आज स्ट्राइक करना है तो बस आज ही कर सकता है और कोई मौका नहीं होगा उसके पास, बिकॉज लास्ट वाइट में ओवर पुश करने का कोई कमबैक नहीं है। यहां पे अगर वो आज गलती करता है तो एक और चांस उसको मिल सकता है अगली वाइट में, तो आज ही उसको पुश करना था। यही कहा मैग्नस ने, यही कहा सारे टॉप प्लेयर्स ने, यही मैं भी कह रहा हूं और यही गुकेश की टीम ने भी उसको शायद हल्का सा बोला होगा। तो यहां पे आया नाइट टू F3। हम सब लोग E4 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नाइट F3 D5 और C4, एंड दिस वाज ऑलरेडी अ सरप्राइज। एंड इससे बड़ा सरप्राइज था जब टिंग लिरेन ने पॉन टू D4 खेला, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी रिस्की लाइन। आपने एक ही पॉन दो बार चलाया लगातार। हम कहते हैं कि बिगनर्स के लिए कि दो बार एक पीस मत चलो। इनफैक्ट E6 would have been super super solid, and गेम के बाद डिंगलर ने कहा कि E6 would be much more solid and maybe that was a more pragmatic approach। रिजल्ट तो पता लगेगा। एंड यहां आता है पॉन टू D4 और यहां आता है पॉन टू B4। बेसिकली आइडिया कि भाई C5 हम थोड़ा निगेट कर रहे हैं, बट ब्लैक ने तब भी यहां पे C5 खेला और हम यहां ये मारेंगे नहीं। हमारा आइडिया ये नहीं है, बिकॉज अब आएगा नाइट टू C6, फिर आएगा E5 और फिर बिशप C5 एंड ब्लैक को पूरा सेंटर मिल जाएगा। ब्लैक मतलब भाई डिंगलर नरेंद्र मोदी थोड़ी, तो इसलिए यहां पे व्हाइट खेलता है पॉन टू E3। एंड अब यहां पे टाइम देखना, ठीक है, 1 hour 59 मिनट्स ऑफ व्हाइट, 1 hour 57 मिनट्स ऑफ ब्लैक। और अब देखो टाइम, भाई 40 मिनट लिए डिंगलर ने ऑलमोस्ट यहां सोचने के लिए, वो भी नाइट F6 मूव नंबर 4 पे। आप कहोगे भाई चल क्या रहा है, लेकिन अभी पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली थी। आता है पॉन टू A3 विच इज टेक्निकली ऑलमोस्ट ए नॉवेल्टी। आज तक हिस्ट्री में सिर्फ एक बार खेला गया है एंड यहां डिंगलर को फिर सोच में जाना पड़ा। अब आया बिशप G4 एंड दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव। एंड यहां पे हम लोग सब कह रहे हैं, भाई मैं कमेंट्री कर रहा हूं, वहां पे सब लोग कह रहे हैं, सागर, तान्या, अमृत, से नहीं नहीं यार, ओके से ड्राइवर सीट बहुत बढ़िया पोजीशन लग रही है, बार हमारे फेवर में है, बढ़िया लग रहा है, आज तो जीतेंगे ही। लेकिन आफ्टर E टेक्स C टेक्स एंड H3 डिंगलर ने अपना बिशप पेयर देना प्रूडेंट समझा और यहां आया क्वीन टू C7। सुपर ट्रिकी चाल, द बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द इंजन्स। हमने कितनी बार देखा है डिंगलर ना बिल्कुल छोड़ते नहीं है, पकड़ के बैठ जाते हैं जिस तरह तुम लोग रात को बैठते हो। यहां आता है पॉन टू D3 एंड ये थी गुकेश की बहुत बड़ी गलती। यहां पे एक ही चाल थी, क्या थी वो चाल? वो थी C5। आइडिया क्या है? बेसिकली आप बिशप B5 चेक देके आप एक कुछ मूव्स गेन कर रहे हो जल्दी से कैसल और डेवलपमेंट करने के लिए। आप खुद देखो, ब्लैक का नाइट डेवलप्ड है, मान लो ब्लैक नाइट C6 खेलता है, दोनों नाइट डेवलप्ड, क्वीन डेवलप्ड एंड पॉन सेंटर में व्हाइट के सिर्फ क्वीन डेवलप्ड है यार, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो यहां ब्लैक खेलता मान लो नाइट टू C6, यहां आता बिशप A5 एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई वुड से ब्लैक हैज सम कंपनसेशन फॉर द जो अजीब स्ट्रक्चर है, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यहां पे होता है बिकॉज D4 पॉन स्ट्रॉन्ग है कि कमजोर, वो डिसाइड द गेम। लेकिन यहां पे गुकेश ने खेला पॉन टू D3। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आफ्टर नाइट टू C6 D3 इज द बेस्ट मूव, तो शायद गुकेश ने लाइंस थोड़ी उल्टी कर दी एंड D3 खेल दिया। नो, एंड A5 एक सेकेंड में खेला डिंगलर एंड नाउ ही वाज इवन बेटर। डैम इट, बंदा कैसे बेटर ले लेता यार? भाई गलती कर डिंगलर यार, तुझ क्या खा के पैदा हुआ है भाई? मतलब क्या, मतलब थोड़ा तो शर्म कर भाई। मतलब इतने साथ, ठीक है भाई, चाइना का भी 1 बिलियन पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन ओवरटेक कर दी, हमारी दुआएं ज्यादा है डिंगलर जी। यहां आता है गुकेश ने खेला 1 सेकंड में B5 बट नाइट D7 एंड ये जो नाइट C5 पे आ रहा है ना, दिस इज अ डेडली पीस। एंड इतना डेडली पीस है कि आप गुकेश का टाइम देखो, 1 घंटा 2 मिनट आगे, भाई इतना क्रेजी गेम था। एंड यहां पे आता है भाई G3 and look at the time, 52 minutes, 1 घंटा 1 मिनट लिया यहां पे गुकेश ने। इतनी डिफिकल्ट पोजीशन है, क्यों? क्योंकि आफ्टर नाइट C5 जो यहां पे 1 सेकंड में खेला, ये नाइट मॉन्स्टर पीस है। D3 पॉन प्रेशर, नाइट B3 4 का आ रहा है भाई, E5 E4 आ सकता है कई बार एंड ब्लैक ऐसा हार्मोनियस पोजीशन, वो एक मूव D3 की वजह से ब्लैक इज ऑलरेडी बेटर। लुक एट द बार ब्लैक के फेवर में। यहां था बिशप G2 एंड नाइट D7 एंड अब ब्लैक का प्लान है भाई नाइट E5, नाइट टेक्स G3। भाई डर लग रहा है। आता है कैसल्स, किंग तो बचा लिया, मगर नाइट E5 के बाद ये पॉन कैसे बचाएंगे? ये खेलते हैं क्वीन टू F4, घोड़े को पिन करते हैं एंड यहां आता है रुक टू D8। अगर वो डायरेक्टली ये वाला तो मार नहीं सकते भाई, दिस वुड बी, ये तो आप लोग खेलोगे, हम आपकी गेम नहीं देख रहे ना, वो कभी सब्सक्राइबर गेम बाद में करेंगे। अगर आप ये वाला यहां से मारते हो तो क्वीन टू E4 आ सकता है, कीप पुटिंग प्रेशर हियर विद द आइडिया ऑफ F4
to win a piece, या फिर even queen d4 is not bad, just bring the pawn back, and ये position I would say roughly balanced है. तो इसलिए डिंग यहां पे, and पहली बार best move according to the engines, rook d8, पुटिंग ऑन द प्रेशर, अपना प्यादा बचा लिया. भाई ये वही दोस्त है ना जो कहता है अरे भाई गोवा चलेंगे चलेंगे, गोवा चलेंगे, गोवा चलेंगे, बाद में साला खुद फैमिली के साथ घूम के आता है और हम लोग तरपते रहते हैं भाई. अब आता है भाई रुक d1, एंड दिस वाज अ ह्यूज मिस्टेक बाय गुकेश. अगर आप देखो रुक d1 इज अ पैसिव मूव, रुक का पर्पस पॉन को बचाना नहीं है. यहां बेस्ट मूव थी 92, बट कितना मुश्किल है यार ये मूव खेलना, आपका पॉन मर रहा है. आइडिया था भाई अगर आप ये मारते हो तो क्वीन टू e4, नाइट c5 एंड b6 अटैकिंग द क्वीन, एंड आप नाइट क्वीन से ये नहीं मार सकते बिकॉज द नाइट इज हैंगिंग, तो आपको खेलना पड़ेगा यहां पे क्वीन d6 एंड देन क्वीन टू b1. भाई ये खतरनाक मूव देखनी थी, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, एंड टाइम देखो 37 मिनट्स, सिर्फ 14 मूव है. यहां आता है भाई रुक d1 पॉन को जाने के लिए, एंड अब आता है पॉन टू g6. नॉट द बेस्ट मूव फ्रॉम डिंग. ऑल्सो आपको दिख रहा है यहां पे कितना कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है. इनफैक्ट डिंग के लिए बेस्ट मूव यहां पे e6 थी, एंड मान लो आप यहां पे किसी आई डोंट नो क्या खेलोगे भाई, बिशप b2 मान लो खेलते हो, आता है यहां बिशप d6 एंड सॉरी नो बिशप d6, पॉन मर रहा है भाई. मैं भी भाई डिंग नहीं समझ पाया तो मैं क्या समझूंगा. एक्चुअली पहले आप यहां पे रुक d7 खेल सकते हो एंड धीरे धीरे करके आप फॉर एग्जांपल ऐसे व्हाइट प्लेस नाइट d2, तो ये पॉन हैंगिंग है, आप नाइट डेवलप नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ब्लैक कैन इवन वेट एंड स्लोली ये क्वीन बहुत ऑकवर्ड है. एंड इनफैक्ट जस्ट टू शो यू कितना डेंजरस पोजीशन है, अगर यहां पे मान लो व्हाइट खेलता है बिशप f1, ठीक है, ये पॉन बचाने के लिए g5, क्वीन g5, नाइट f3 एंड नंगा नाच होगा भाई फिर. तो इसलिए यही ढूंढ के आता है भाई यहां पे पॉन g6, नॉट द बेस्ट मूव. आता है a4 एंड टाइम देखो भाई 36 से 23. गुकेश ने कहा भाई दिस वाज द ओनली मूव आई फेल्ट आई वाज लॉस्ट इन दिस पोजीशन एंड आई हैड टू गो फॉर a4. आया पॉन टू h5, बिशप h6, डेडली थ्रेट, क्वीन के पास स्क्वायर ही नहीं है भाई, कहां जाएगी क्वीन, क्वीन h4 जाना पड़ेगा, दैट इज सुपर रिस्की. आता है b6, only move in the position to hold the game, everything else is just lost. b6 आप अभी भी मार नहीं सकते, क्वीन b6 पे क्वीन e5, तो ये नाइट मर जाएगा, तो खेलना पड़ा यहां पे क्वीन d6. इनफैक्ट लुकिंग बैक क्वीन b8 would have been very very difficult, एंड यहां पे व्हाइट की बेस्ट मूव, बिलीव इट और नॉट, इज क्वीन d2, allowing knight b3 भाई, allowing this fork which is crazy by the way, and now queen b2, knight a1, ठीक है, बिशप f4 पिन मार नहीं रहे हम लोग, ये घोड़ा नहीं मार ले भाई, ये ट्रेविस हेड है क्या भाई, इसको कभी आउट नहीं करते हम लोग. एंड अब आएगा यहां बिशप g7, ओनली मूव, घोड़ा मारने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. एंड इफ ब्लैक कैसल्स नाउ वी टेक, एंड अपेरेंटली दिस इज स्लाइटली बेटर फॉर व्हाइट. भाई घंटा सोच पाता कोई प्लेयर, यहां पे टाइम ही नहीं है उनके पास, ठीक है, टाइम का चक्कर है. तो यहां डिंग डिंग खेलते क्वीन टू d6, एंड अब आता है बिशप a3 ओनली मूव, बिशप h6, बिशप c5 ओनली मूव, क्वीन c5, क्वीन e4 ओनली मूव, एंड नाइट c6 के बाद यहां पे पोजीशन थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है. एंड आई वुड से मे बी व्हाइट इज टाइनी बिट बेटर. उनकी अगली मूव नाइट a3 के बाद डिंग ने कहा उन्होंने मूव थोड़ी सी मिस करी थी, बिकॉज उनको लगा कि क्वीन b6 मार सकते हैं, बट क्वीन b6 अगर मारते हैं तो रुक b1 एंड क्वीन c7 के बाद रुक b5, एंड ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो व्हाइट पूरा इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए यहां वो मारते नहीं, पहले वो रुक d7 खेलते हैं इस पॉन को बचाने के लिए. आता है नाइट c2, एंड अब आइडिया कि भाई हमने नाइट b4 कंट्रोल कर लिया है, एंड अब हम खेलेंगे एक रुक b1 पे एंड रुक b5 खेलेंगे. आता है क्वीन टेक्स b6, रुक b1, क्वीन c7, रुक b5, एंड इस पोजीशन में ब्लैक फाइनली कैसल करते हैं. And we are 24 moves in, and after knight a1, which Gukesh ने after a deep think, देखो ना भाई 15 मूव 14 मूव, एक मिनट सोचा, और पहले ही बहुत सोचे थे, ये मूव थी सबसे खतरनाक मूव. नाइट a1 कौन सोचता है, एंड अपेरेंटली दिस इज नॉट द बेस्ट मूव. द बेस्ट मूव वुड हैव बीन सिंपल रुक db1. गुकेश ने कहा कि आफ्टर रुक b8 ही वाज नॉट श्योर हाउ टू प्रोग्रेस. उनको डर था कि बिशप d2 एंड बिशप b4 कभी ब्लैक खेल देगा, एंड जो अजीब सा बोलता ना, जो बाहर में कोने में टल्ली पीस होता है वो पड़ा हुआ है, इसका कोई लाइफ में पर्पस मिल जाएगा. लक्ष्य मूवी के फैन नहीं थे गुकेश जी, तो वो चाहते नहीं कि उनको पर्पस मिले, तो वो चाहते थे रुक d1 रखना ताकि ये बिशप गेम में ना आए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, बिकॉज ये बिशप गेम में नहीं है बट ये वाला जरूर है. आता है यहां पे भाई नाइट a1 ट्रिकी चाल, एंड डिंग लिरेन यहां गलती करते हैं. क्या चांस हुआ गुकेश के पास, वो खेलते हैं रुक b8 पैसिव, नाइट b3, बार हल्का सा फेवर यहां पे आता है व्हाइट के 0.4. आता है e6, दिस वाज अ बिग मिस्टेक. e6 के बाद नाइट c5, रुक पे अटैक, रुक हैज टू मूव, एंड नाउ रुक b1. अपेरेंटली नाइट b7 वाज द बेस्ट मूव, एंड व्हाइट वाज +1 हियर, अगर आप देखो +1.02, पर गुकेश ने एक प्रैक्टिकल मूव खेली, दैट वाज रुक f b1. एंड इस पोजीशन में
बिलीव इट और नॉट, डिंग लिरन के पास एक ही चाल है टू नॉट बी कंप्लीटली लॉस्ट। पहले फॉर एग्जांपल आइडिया क्या है, मान लो ब्लैक खेलता है कुछ किंग h7 या नॉर्मल चाल, सिंपल है, रुक टेक्स b7, यू टेक विद द रुक, आई टेक विद द रुक, यहां पे हैंगिंग, नाइट हैंगिंग, गेम इज लॉस्ट। क्योंकि आप क्वीन मूव करोगे, आप रुक तो बचा लोगे, बट मैं सिंपल मान लो क्वीन d8, क्वीन टेक्स c6, पीस डाउन, गेम ओवर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही हैज टू डिफेंड समहाउ। And यहाँ पे only move was knight b4, basically allowing this pawn to go for free. And the only idea now was bishop f8. आइडिया क्या है, मान लो यहां व्हाइट खेलता है, मान लो नाइट c5 या नॉर्मल चाल वापस, नाउ रुक टेक्स b5, पॉन टेक्स एंड क्वीन c5। एंड अगर आप नाइट नहीं वापस लाते तो कर क्या रहे हो, इट्स नॉट इजी। मान लो व्हाइट पास करता है किंग h2, ठीक है, एंड नाउ e5 एंड f5 आ रहा है, एंड ब्लैक इज स्लोली स्टार्टिंग टू पुश। इनफैक्ट बेस्ट मूव यहां पे है रुक टेक्स b4। So white already has to take desperate measures, a takes b4, c5, and God knows यहां पे क्या होता है, position is roughly balanced, ठीक है। लेकिन इतना प्रेशर हैंडल करने के बाद, भाई चाहे वॉशरूम को हो या गेम का हो, प्रेशर डिंग ने पूरे मैच में फेस किया है, 2 बार ऑलमोस्ट लॉस थे। डिंग यहां पे खेलते हैं क्वीन टू c8 एंड दैट इज अ ह्यूज ब्लंडर। जिसने ये गेम अभी तक देखी नहीं है भाई, दिस इज योर मोमेंट टू थिंक एंड फाइंड द विनिंग मूव। जिसके बाद डिंग ने रिजाइन कर दिया। क्या आप मूव निकाल सकते हो, पॉज करके निकालो भाई, क्या ही मोमेंट। एंड द मूव इज अ freaking queen sacrifice, queen takes c6. The only move in the position of brilliancy. What a move by Gukesh. Gukesh शॉक थे भाई, मिस कर दिया। आइडिया क्या है, अगर आप क्वीन से मारते हो तो बिशप से मार देंगे, पॉन से मारोगे तो रुक मार देंगे, कंप्लीट विनिंग। एंड अगर आप पॉन से मारते हो तो रुक टेक्स b8, क्वीन टेक्स, रुक टेक्स एंड किंग जी7 के बाद आप सिंपली पीस अप हो। एंड ये पीस भी जो है ये तो भाई घास खा रहा है। तो डिंग लिरन ने किया रिजाइन। व्हाट अ मोमेंट भाई, लुक एट द सेलिब्रेशंस व्हेन वी वर कमेंटेटिंग, क्या ही मजा आया ये देखो। एंड गुकेश इज नाउ फेवरेट टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड बिकम द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन। 3 games to go. Let the celebrations begin. Somehow. Oh wait, queen c8! Queen c8! Let's go! Let's go!